स्टडी हब में आपका स्वागत है। आज हम मॉक टेस्ट का 12वां लेक्चर लेके आए हैं, 12वां एमसीक्यू। तो आज भी आधुनिक बिहार से ही प्रश्नों का खजाना है। और आज बिहार से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनने वाले थे वो सारे खत्म कर दिए। मतलब प्राचीन भारत, मध्यकालीन बिहार, सॉरी प्राचीन बिहार, मध्यकालीन बिहार और आधुनिक बिहार से जितने क्वेश्चन बनने वाले थे वो सारे हो गए। कल लेके आएंगे बिहार ज्योग्राफी से क्वेश्चन जितने बनेंगे वो सारे क्वेश्चन 5-6 मॉक टेस्ट में जितने में खत्म हो सके उतने लेके आएंगे। ठीक, तो चलिए चालू करते हैं बिना कुछ देर किए हुए एक मोटिवेशनल कोटेशन के साथ जो आपको ऊर्जावान बनाए रखे। बात पते की है, समझ लो तो आगे बढ़ जाओ। ये मतलब देखिए कोटेशन ये है, जहां तक रास्ता दिख रहा है वहां तक जाइए, जहां तक रास्ता दिख रहा है वहां तक जाइए, वहां पहुंचने के बाद आएगा रास्ता खुद दिखने लगेगा। जैसे लोग सोचते हैं ना कि यार ये अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, अरे वहां तक पहुंचो तो पहले आगे अपने आप रास्ता दिखेगा। अगर ये नहीं हुआ तो क्या हुआ, अगर ये हो गया तब क्या हुआ, ये तो सोचो भाई। ठीक, चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। अब पहला क्वेश्चन देखिए, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को कब बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान किया गया। तो ये पूछा जा रहा है भाई, डेट पूछा जा रहा है। ये तो सबको पता है कि 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था और 1765 में इलाहाबाद की संधि करके इसे समाप्त किया गया था। और बक्सर के युद्ध में देखें तो एक साइड भगोड़ा नवाब, बंगाल का भगोड़ा नवाब मिर्का सिंह था और अवध का नवाब सुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय थे। तो ये वो तो भाई अपन लोग रिवीजन किए थे और क्वेश्चन भी देखे थे इससे रिलेटेड। तो ये डेट पूछा जा रहा है कि कब दिया गया था, तो बताइए कब दिया गया था। डेट देखिए 10 अगस्त, एक मिनट पेन ले लेते हैं, 10 अगस्त, 12 अगस्त, 11 अगस्त, 13 अगस्त। तो इसमें देखिए कोई गुंजाइश नहीं है। अगर ईयर भी सेम दिया हुआ है और मंथली भी सेम दिया हुआ है तो आप तो मंथ और ईयर को छोड़ ही दीजिए, डेट आप बताइए डेट कितना होगा। ये तो है ना एकदम फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है कि नहीं। डेट पीसीएस कहा ही क्यों जाएगा भाई जब वो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन नहीं पूछेगा, तो पीसीएस पूछता ही है। तो बताइए ये पूछा जा रहा है कि किस तारीख को दिया गया। तो ये देखें तो 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई बक्सर के युद्ध के पश्चात। तो उस टाइम ब्रिटिश कंपनी की तरफ से इलाहाबाद संधि किसने किया था, तो क्लाइव ने किया था। और युद्ध बक्सर के युद्ध में ब्रिटिश सरकार की तरफ से कौन था, तो हेक्टर मुंडो थे, ये बताए थे हम। तो ये 12 अगस्त 1765 का समय था जब इसे बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी शाह आलम द्वितीय द्वारा दिया गया ब्रिटिश कंपनी को। और 26 लाख रुपया पेंशन देने का वादा किया गया ब्रिटिश कंपनी के द्वारा शाह आलम द्वितीय को। ठीक, तो इसका आंसर होगा आपका बी। ये आप लोग सोच रहे हैं क्वेश्चन कहां से लाया जा रहा है, किस बुक से, तो मैं बता दूं जानकारी के लिए कि क्राउन पब्लिकेशन का बुक है बिहार सामान्य ज्ञान, मतलब बिहार स्पेशल का वो बुक है। उसमें पीटी के लिए बहुत डिटेल में बताया गया है। ठीक, तो उस बुक से ये रेफरेंस लिया जाता है और उस बुक से ये सारे क्वेश्चन बना के लाए हैं। तो ये भी नहीं भ्रम मत रहिए कि क्वेश्चन कहां से अपने आप कहां से लेके आ रहा है, ये सब भ्रम मत रहिए। क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन ऑथेंटिक है और सही सोर्स से लाया जा रहा है। ठीक, अब देखिए कंपनी सरकार की राजधानी थी भाई, कंपनी सरकार की राजधानी उस टाइम में क्या थी, दिल्ली, पटना, ढाका, कलकत्ता। तो भाई दिल्ली तो 1912 ईस्वी में बनी ना, जब दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था उस टाइम बना था। इसकी राजधानी 11-12 में बनी थी कंपनी सरकार की राजधानी। लेकिन इससे पहले कौन सी थी, तो बताइए क्या था, पटना था, ढाका, दिल्ली, कलकत्ता, बताइए कौन सा था। अब तो इन दिनों में कंफ्यूजन तो होगा ही, अगर ना पता हो तो भाई तब कंफ्यूजन बनता है। अगर पता हो जिस बंदे को, जिस बालक को पता हो कि भाई उसकी राजधानी कलकत्ता आई थी 1911 और 12 ईस्वी में जब दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ बंगाल विभाजन को रद्द करने के समय, तब जॉर्ज पंचम के द्वारा यह घोषणा की गई कि दिल्ली कंपनी सरकार की राजधानी दिल्ली होगी, न कि कोलकाता।
क्योंकि वो कलकत्ता गढ़ बन गया था विद्रोहियों का। ठीक, इसलिए तो योजना ही बनाई गई थी ना कि बंगाल को अलग थलग कर दिया जाए, जिससे विद्रोह अलग थलग हो जाए। उस टाइम स्वदेशी आंदोलन चल रहा था इस बंगाल विभाजन के विरोध में। ठीक, तो इसका आंसर होगा आपका डी। बिहार में कंपनी सरकार का प्रशासन शुरू होते समय प्रशासन में कितना वर्चस्व स्थापित हुआ? तो क्वेश्चन पूरा शायद कट गया है। बिहार पूछा जा रहा है, बिहार में कंपनी सरकार का प्रशासन शुरू होते ही प्रशासन में किनका वर्चस्व स्थापित हो गया था? बंगालियों का, मुसलमानों का, उड़िया लोगों का, एंग्लो इंडियन का? तो बताइए किसका वर्चस्व स्थापित हो गया था भाई? देखा जाए तो वर्चस्व किसका स्थापित हुआ था? बंगालियों का। भाई कंपनी सरकार की राजधानी कहाँ थी उस टाइम? कोलकाता में। कोलकाता में ज्यादा निवास कौन कर रहे थे? तो बंगाली निवास कर रहे थे। और वहां मतलब बिहार के लोग वहां पढ़ने के लिए जाते थे। राजधानी कोलकाता में पढ़ाई की अच्छी उस टाइम मतलब वो उसकी राजधानी थी, तो वहां पढ़ाई के लिए मतलब बिहार के लोग जाते थे। तो वहां वर्चस्व इसलिए यहाँ शब्द आया है क्योंकि वहां बंगालियों को बढ़ोतरी दिया जाता था, उससे ज्यादा जॉबों में प्रेफरेंस दिया जाता था बिहारियों की तुलना में, उड़िया की तुलना में। तो इसलिए यहाँ, और क्योंकि वो उसका मतलब जैसे ना अपने घर में कुत्ता भी बता होता है, उस टाइप का। क्योंकि ब्रिटिश काल में वो राजधानी थी, तो वहां एक कहानी ये है कि कंपनी सरकार की जब राजधानी ये कोलकाता बनी, तो वर्चस्व बंगालियों का हो गया था। ये सब इस संदर्भ में लिया जाता है क्योंकि वहां सरकारी नौकरी में शिक्षित बिहारियों को नौकरी में आने से रोकते थे ये लोग। ठीक, और कलकत्ता में पढ़ रहे बिहार के छात्रों के प्रति भेदभाव रवैया अपनाया जाता था बंगालियों के द्वारा और ब्रिटिश कंपनियों के द्वारा, जो पढ़े लिखे लोग थे उसके द्वारा। ठीक, तो भेदभाव के चलते बिहारियों में स्वाभिमान जाग उठा। तो 1885 के समय देखिए तो शिक्षित भारतीयों में बिहारियों का भावना जगा। बिहार बिहारियों का है, मतलब ये नारा उस टाइम चला था, बिहार बिहारियों का है। तो इस भावधारा के साथ बिहारियों की मानसिकता में ये बैठ गई कि मतलब क्यों इसके साथ बंगाल के साथ अटैच रहा जाए, बिहार को अलग किया जाए। तो उस टाइम के बैरिस्टर सज्जनानंद सिन्हा जो बिहार के थे, वो एक अलग राज्य का दर्जा सबसे पहले मांग उसी ने किया था बिहार के लिए। ठीक, तो इसका आंसर होगा बंगालियों का वर्चस्व था। तो इसका आंसर हुआ ए। बिहार के प्रशासन पर बंगालियों का वर्चस्व हो जाने पर बिहार के किस समाचार पत्र ने व्यंग्यात्मक टिप्पणियां करता था? बिहार बंधु, सारण सरोज, बिहार टाइम्स, पाटलिपुत्र। तो सबसे पहले आवाज किसने उठाया कि मतलब बिहार को अलग राज्य का दर्जा दिया जाए बंगाल से अलग करके? तो ये देखिए तो बिहार टाइम्स में सज्जनानंद सिन्हा के द्वारा ये संपादन किया गया कि बिहार बिहारियों का है, बिहार बंगाल से अलग किया जाए बिहार को। तो ये बिहार टाइम्स में सबसे पहले सज्जनानंद के सिन्हा द्वारा संपादन किया गया था। तो ये ध्यान रखिए, सज्जनानंद सिन्हा के द्वारा किया गया था बिहार टाइम्स में। ठीक, और ये 1894 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, किनके संपादन में बिहार टाइम्स निकाला करता था? सज्जनानंद सिन्हा, केशव राम भट्ट, महेश नारायण, गोपाल राम गहमरी। बताइए भाई, पिछली स्लाइड में बताए। तो ये होगा इसका आंसर सज्जनानंद सिन्हा। बिहार टाइम्स कब से निकाला गया था? तो 1894 ईस्वी, जो पिछले स्लाइड में बताया 1894 ईस्वी में। बिहार के किस उपराज्यपाल को महेश नारायण ने 1894 बिहार को बंगाल से अलग करने का ज्ञापन दिया था? तो ये देखिए, तो महेश नारायण ने बंगालियों के द्वेष के भावना से चोट खाकर पढ़ाई बीच में ही छोड़कर मतलब आ गया था, और बिहार टाइम्स उसने भी निकाला था। तो बिहार टाइम्स का संपादन कर उसने उस टाइम के उपराज्यपाल, बिहार के जो उपराज्यपाल थे चार्ल्स इलियट को वो पत्र लिखा था। ठीक, जो राज्य को मतलब बिहार राज्य को अलग दर्जा दिया जाए
तो ये इसका आंसर हुआ ए। बिहार को बंगाल से अलग करने संबंधित लेख दी पार्टीशन ऑफ दी लोअर प्रोविजंस एंड अल्टरनेटिव प्रपोजल 1904 में हिंदुस्तान रिव्यू में प्रकाशित हुआ था। ये किसके द्वारा किया गया था? तो पहला ऑप्शन देखिए, केशव राम भट्ट, गोपाल राम गहमरी, महेश नारायण और सचिदानंद। तो बताइए इसमें कौन सा आंसर होगा आपका? तो ये देखिए, तो इस पत्रिका के माध्यम से, इस संपादन के माध्यम से सचिदानंद सिन्हा के द्वारा 1904 ईस्वी में ये प्रपोजल रखा गया कि मतलब अलग राज्य का दर्जा दिया जाए बिहार को, ठीक। और 1905 में ही इनमें ही दूसरा लेख महेश नारायण द्वारा लिखा गया, पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड सेपरेशन ऑफ बिहार, ठीक। तो ये लिखा गया 1904 में। और महेश नारायण के द्वारा दूसरा लेख इसी में लिखा गया था, उसका नाम था पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड सेपरेशन ऑफ बिहार। ये ध्यान रखिए, ठीक। जो बोल रहे हैं वो सुन ले, क्योंकि ये इसमें इतने वो आपको सुनाई तो दे रहा होगा फ्रेश से, तो जो बोल रहे हैं कि आप कहीं ना कहीं पढ़े होंगे, रिवीजन कहीं ना कहीं किए होंगे, बस मुझे रिकॉल करवाना है, आप बस आपको याद आ जाए, बस यही काफी है। तो ये 1904 में ऊपर लिखा भी है। और महेश नारायण ने दूसरा लेख लिखा और उसका नाम हुआ पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड सेपरेशन ऑफ बिहार, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल का बंटवारा संप्रदाय के आधार पर किस वायसराय ने 1904 में किया था? बंगाल का बंटवारा अगर कारण देखें तो इसमें बंगाल का बंटवारा इसलिए क्योंकि आंदोलनकारियों का गढ़ बन गया था कलकत्ता, क्योंकि सब कुछ कलकत्ता से हो रहा था। तो अगर वहां और उद्योगपति भी रहते थे, तो मतलब अरे आंदोलन से धन की भी तो आवश्यकता होती है, तो वहां सब कुछ सुविधा था आंदोलनकारियों के लिए, तो वहां एक तरह से गढ़ बन गया था। तो अंग्रेजों को लगा कि अगर इसको छीनबीन न किया गया तो जहां ब्रिटिश कंपनी की राजधानी है वहीं से बिगुल फूकेगा देश की आजादी की। तो इन लोग मतलब उस टाइम वायसराय कर्जन के द्वारा यह सुझाव बोला गया कि मंशा ये थी कि आंदोलन का छीनबीन किया जाए, लेकिन कारण क्या दिया गया वो सुनिए। कारण ये दिया गया कि मतलब बंगाल बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा क्षेत्र है, उसमें प्रशासन कठिनाइयां होती है, प्रशासन नहीं कर पा रहा है ब्रिटिश कंपनी, इसलिए अलग करने की घोषणा की जा रही है। और उस समय कर्जन था, लेकिन मूल वास्तविक कारण तो कुछ और ही था। तो वास्तविक कारण पूछे और ब्रिटिश कंपनी का मूल कारण पूछे, तो ये दोनों अंतर है, तो दोनों याद रखिए। वास्तविक कारण ये था, मतलब वहां का वास्तविक कारण ये था कि आंदोलनकारियों का छीनबीन करना वहां से, और ब्रिटिश कंपनी का उद्देश्य पूछे क्या था, तो ये छीनबीन करना। और वास्तविक कारण यहाँ ये वास्तविक कारण, लेकिन उसे कहा यह गया कि प्रशासनिक कठिनाइयां होती है, इसीलिए बंगाल को अलग कर रहे हैं। और अलग करके क्या किया, जो बंगाल का क्षेत्र था उसमें बंगालियों की जनसंख्या कम रखी गई, और जो दूसरे क्षेत्र ढाका का क्षेत्र था वहां बंगालियों का वर्चस्व बढ़ा दिया गया, मतलब बंगालियों को ज्यादा वहां प्रेफरेंस दे दिया गया। और इधर बंगाल के तरफ मुस्लिम, उड़िया, हिंदू भाषी को भर दिया गया, ठीक। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर हुआ आपका बी। सच्चिदानंद और महेश नारायण के विद्वतापूर्ण लेख के आधार पर बिहार को बंगाल से अलग करने संबंधित पुस्तक का निर्माण किया गया था। पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड सेपरेशन ऑफ बिहार, पार्टीशन ऑफ बिहार एंड सेपरेशन ऑफ बंगाल, पार्टीशन ऑफ बिहार एंड बंगाल, पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो बताइए भाई इसमें क्या आंसर है? जो पिछले स्लाइड में अपन बताए हैं कि जो प्रपोजल सचिदानंद सिन्हा जी ने दिया था, उसी का दूसरा लेख महेश नारायण के द्वारा लिखा गया, पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड सेपरेशन ऑफ बिहार। इसका आंसर होगा आपका ए। बिहार को बंगाल से अलग करने संबंधित बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन भागलपुर में हुआ था। तो भाई पहला अधिवेशन कहां हुआ था? तो पटना में हुआ था। दूसरा अधिवेशन देखे तो भागलपुर में हुआ था। तो यहां से क्वेश्चन अगर निकाले और उत्तर, तो बिहार को बंगाल से अलग करने समेत बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन क्या हुआ था? तो भागलपुर, पहला पटना में हुआ था, जिसमें बिहार को पृथक राज्य का दर्जा देने की मांग की गई
और ये अधिवेशन कब भागलपुर में हुआ ये पूछा जा रहा है कि भाई भागलपुर में तो हुआ, मुझे एग्जाम में पढ़ा, मुझे तो पता है भाई भागलपुर में तो हुआ, लेकिन कब हुआ तुम ये बताओ। ये मत बताओ कि भागलपुर में तो हुआ, वो मुझे मैंने पहले ही तुम्हें बता दिया, लेकिन कब हुआ डेट बताओ। तो भाई ये डेट पूछ रहा है कि बताइए डेट ये कब हुआ। ऑप्शन देखे तो 9 से 10 अप्रैल। देखो 1910 में हुआ, ये तो एग्जाम में बता रहा है कि 1910 में हुआ, मंथ ही बता रहा है कि अप्रैल माह में हुआ, लेकिन तुम डेट बताओ बालक, तुम डेट बताओ डेट। 9 से 10, 11 से 12, 8 से 9 और 10 से 11। देखो एक भी हेर फेर नहीं है, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12। बताओ इसमें कौन सा डेट होगा। तो ये देखिए, तो सच्चिदानंद सिन्हा की देखरेख में भागलपुर में ये सम्मेलन किया गया 9 और 10 अप्रैल को 1910 ईस्वी में। ठीक, तो इसका आंसर होगा आपका ए। और ये इस सम्मेलन में बिहार के पृथक राज्य देने की मांग की और अंग्रेजों ने इस संबंधी में विचार विमर्श करने के लिए 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में इंग्लैंड सम्राट जॉर्ज पंचम आ रहे थे, उसमें शाही दरबार में यह प्रस्ताव रखा। ठीक, तो ये कब प्रस्ताव रखा गया, तो 12 दिसंबर 1911, ये डेट पूछा जाता है, ये भी ध्यान रखिए। ये देखिए क्वेश्चन भी आ गया, इंग्लैंड का सम्राट जॉर्ज पंचम का शाही दरबार में 1911 में कहा हुआ था भाई, कहां हुआ था, दिल्ली में हुआ था, जो पिछले स्लाइड में अपन लोग रिवीजन करते हुए आ रहे हैं। तो इसका आंसर होगा आपका बी। इसी में निर्णय लिया गया कि भाई बंगाल को रद्द न किया जाए, बंगाल विभाजन को रद्द किया जाए, बंगाल का विभाजन न किया जाए। ठीक, और यहीं पे ये भी घोषणा की गई कि अब दिल्ली राजधानी होगी कंपनी सरकार की, ब्रिटिश कंपनी की, यहीं पे। और यहीं पे ये निर्णय लिया गया कि बिहार को अलग राज्य का दर्जा दे दिया जाए। ये देखिए जॉर्ज पंचम के शाही दरबार में बिहार को उड़ीसा सहित, देखिए अगर एग्जाम में फंसाने के लिए चाहे तो उड़ीसा मुक्त, उड़ीसा सहित ये शब्द का प्रयोग, उड़ीसा मुक्त, उड़ीसा सहित ये शब्द का प्रयोग कर सकता है। बंगाल से अलग करने की घोषणा कब की थी, तो पिछले स्लाइड में 12 दिसंबर 1911 ईस्वी में। तो इसका आंसर होगा आपका बी। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार उड़ीसा संयुक्त प्रांत का गठन करने समेत अधिसूचना कब जारी की गई। ठीक, अरे अगर ये शब्द अगर कलिष्ठ बनाया जाए एग्जामिनर के द्वारा, देखो यहाँ क्या लिखा है, बिहार उड़ीसा संयुक्त प्रांत का गठन करने संबंधित अधिसूचना सरकार की ओर से जारी हुआ था, तो थोड़ा कलिष्ठ लग रहा है, जारी हुआ था, ये लिखा रहता कब हुआ था, तो थोड़ा सुनने में रोचक लगता है, तो पेन से लिख लीजिए ना, क्या दिक्कत है, पेन से लिख लीजिए कब, वहीं पे जारी कब हुआ था। तो बिहार दिवस कब मनाया जाता है भाई, 22 मार्च को, इसी दिन अधिघोषणा हुई थी, इसलिए इसे इस दिन बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है, 22 मार्च 1912 का डेट है। इसका आंसर हुआ आपका सी। बिहार प्रांत का उड़ीसा सहित औपचारिक गठन कब किया गया, देखिए ऑप्शन दिया 1 अप्रैल, 2 अप्रैल, 3 अप्रैल, 4 अप्रैल। ईस्वी 12 ईयर देखिए 1912 ही दिया हुआ है चारों ऑप्शन में, तो बताइए इसमें क्या है, तो 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को औपचारिक रूप से गठन हो गया। तो यहां आपको 3 डेट याद रखने हैं। पहला डेट कि कब योजना बनाई गई कि इसे अलग कर दिया जाएगा, कब प्रस्ताव रखा गया कि तो भागलपुर के प्रांतीय, बिहार के प्रांतीय सम्मेलन में 9 से 10 अप्रैल 1910 ईस्वी में सच्चिदानंद के निर्देशन में यह प्रस्ताव रखा गया। और 12 दिसंबर 1911 ईस्वी में देखें तो इंग्लैंड के जॉर्ज पंचम के द्वारा ये होगा, ये घोषणा किया गया। ठीक, और 22 मार्च 1912 को देखें तो अधिसूचना जारी की गई और औपचारिक गठन 1 अप्रैल 1912 को हो भी गया। तो 3-4 डेट यहां याद रखिए, डेट ये सब पूछा जाता है और पूछा जाता है, इसे मतलब 5 स्टार क्वेश्चन मान के चलिए, ये सब पूछा जाता है अगर फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पूछना चाहिए एग्जामिनर तो। अब देखिए अगला क्वेश्चन, ठीक, बिहार को उड़ीसा से कब अलग किया गया,
तो 1936 से पहले तो बिहार उड़ीसा शहीद था, दोनों युक्त ही था। तो 1 अप्रैल 1936 को बिहार से उड़ीसा राज्य को अलग किया गया, ठीक। और अलग किया गया तो इसमें एक डिस्ट्रीब्यूटेड इलाका भी है, जो मतलब बिहार के स्वतंत्र प्रांत बनने के बाद उसमें विवाद रहा था। वो विवाद वाला क्षेत्र देखें तो सरायकेला है। ये पूछा जाता है कि विवाद क्षेत्र कौन था इन दोनों के, सरायकेला का क्षेत्र और खरसौ का क्षेत्र, ठीक, खरसौवा का क्षेत्र, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार उड़ीसा बंटवारे के बाद विवादित क्षेत्र रहा था, यही भाई जो अभी बताए हैं, इसका आंसर होगा सी। बिहार के कितने मतलब जितने क्वेश्चन बनते थे, जितने फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन वाला क्वेश्चन बन सकता है ना उस चैप्टर से, उस चैप्टर वाइज सारे लेके आ रहे हैं। तो इसीलिए अगर कोई रिवीजन का वीडियो अगर सही से देखा हो, उसको आराम से क्वेश्चन ये बन रहा होगा। और बाद में मिला लीजिए, हाँ मतलब 25 क्वेश्चन आया था, उसमें मेरे 20 सही हुए, 20 प्लस सही हो रहा है, नो टेंशन, आराम सही जा रहे हो भाई। बिहार के कितने प्रतिशत भूभाग को लेकर काटकर झारखंड राज्य का निर्माण किया गया? ऑप्शन देखिए, 44%, 46%, 45%, 47%। तो भाई ये 15 नवंबर 2000 ईस्वी में बिहार से अलग प्रांत झारखंड बना। लेकिन बोल रहा था कि मेरा विकास नहीं हो रहा, विकास तो अभी नहीं हो रहा है झारखंड का। क्या अभी सोरेन पकड़ा गया था भाई? मतलब अलग राज्य होने से थोड़ी ना देश राज्य का विकास होने लगता है। नेता सही होने चाहिए, विकास करने का मन होना चाहिए। अगर मन ही नहीं है तो इतना खनिज है झारखंड में, फिर भी कोई फर्क पड़ रहा है? कोई फर्क नहीं पड़ रहा भाई। बिहार से तो वैसे भी बिहार से तो खराबी हालत में चल रहा है उसका सोरेन का इलाका, वही मतलब झारखंड खनिज के होते हुए। तो इसीलिए मतलब ये अलग इसीलिए हुआ था क्योंकि मतलब हम लोग का विकास नहीं हो रहा है। हम लोग मतलब उस टाइम आदिवासी लोग उस क्षेत्र में ज्यादा रहते थे, इसलिए वो अलग हुआ था इस कारण से कि हम विकास करेंगे। विकास कर रहा है भाई झारखंड। तो इसका पूछ रहा है कितना प्रतिशत क्षेत्र लेके अलग हुआ? तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी में अलग हुआ, और ये 46% भूमि लेकर, भूभाग लेकर बिहार से अलग हुआ था। तो इसका आंसर होगा आपका बी। बिहार के दक्षिणी हिस्से को काटकर कब झारखंड राज्य का निर्माण किया गया? अभी बताया 15 नवंबर 2000 ईस्वी में। बिहार के किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में बिहार को दक्षिणी हिस्से को काटकर झारखंड राज्य का निर्माण हुआ था? जब झारखंड राज्य का निर्माण हुआ था उस टाइम बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में कौन थे बताइए? लालू यादव, नीतीश कुमार, राबड़ी देवी और जगन्नाथ मिश्र। तो ये देखिए, तो उस टाइम राबड़ी देवी बिहार के मुख्यमंत्री थे। आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना कि उस टाइम राज्यपाल कौन थे बिहार के, ठीक, जरूर बताइए। ठीक, राज्यपाल कौन थे उस टाइम, पूछा जाता। अगला क्वेश्चन देखिए, गो हत्या रोकने के लिए बिहार में गोरक्षिणी सभा का स्थापना कब हुई थी? ये पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन देखिए 1863, 83, 73, 93। बताइए भाई कौन सा इसका आंसर होगा? तो ये देखिए, तो उस टाइम गांधी जी के द्वारा आह्वान किया जाता था, गो माता की सम्मान होते हैं, गो की हत्या नहीं करें, ये सब आह्वान किया जाता था। गो मतलब गाय पूजनीय होती है, ये सब। तो ये 1893 ईस्वी का समय था, ठीक। तो ये याद रखिए। स्वदेशी आंदोलन में के सक्रिय सदस्य खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चंद्र चाकी, 30 अप्रैल 1928 को किसकी हत्या करना चाहते थे? तो देखिए, इसका ऑप्शन है प्रिंगल, केनेडी, एडवर्ड, किंग्सफोर्ड, लेस्की। तो बताइए किसकी हत्या करना चाहते थे? खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। लेकिन किसकी हत्या हो गई गलती से? उस कार में कोई और बैठा था, न कि वो जिसे वो मारना चाह रहे थे। तो ये देखिए, तो किंग्सफोर्ड बैठे थे, लेकिन वो केनेडी वकील को मारना चाहते थे, लेकिन किंग्सफोर्ड बैठे थे। तो ये गलती से ये मारा गया, लेकिन मारना इसको चाह रहे थे। तो बोल रहा है किसकी हत्या करना चाहते थे? तो केनेडी की हत्या करना चाहते थे। और किसकी हो गई? तो किंग्सफोर्ड की हत्या हो गई।
तो 13 अप्रैल 1908 में ये घटना हुई। लेकिन खुदीराम बोस पकड़े गए और उसे फांसी की सजा दे दी गई। ठीक। और वो डेट देखे तो 11 अप्रैल 1908 का उसका डेट देखे तो 11 अगस्त का डेट था। 11 अगस्त 1908 का डेट था जब उसे फांसी दी गई। और खुदीराम बोस को उस दिन फांसी दी गई और प्रफुल्ल चाकी वहां से भाग निकले थे। और वो जब चारों तरफ से पुलिस से घिर चुके थे तो 2 मई 1908 ईस्वी को वो खुद को गोली मार लिया। ठीक। 2 मई 1908 को खुद को गोली मार लिया और शहीद हो गए। मुजफ्फरपुर बम कांड का दोषी ठहरा कर किसे फांसी दी गई तो खुदीराम बोस को। ये तो खुद ने गोली मार ली, तो इसका आंसर होगा आपका बी। क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस को फांसी कब दी गई तो भाई ये मंथ इसमें गलत है, अगस्त मान के चलो। अगस्त मतलब अप्रैल गलत है, अगस्त, क्योंकि भाई 30 अप्रैल को ये कांड ही हुआ था और इसमें अब 10 अप्रैल 11 अप्रैल 12 अप्रैल दिया हुआ है। ठीक। तो ये मान 10 अगस्त लो, 11 अगस्त 12 अगस्त 13 अगस्त। तो बताओ अभी बताएं कि 11 अगस्त 1908 को खुदीराम बोस को फांसी दी गई और 2 मई 1908 को जब चारों तरफ से प्रफुल्ल चाकी घिर चुके थे तो खुद को गोली मार लिया। ठीक। तो 2 मई का टाइम था वो। स्वदेशी आंदोलन के दौरान प्रकाशित पत्रिका स्वराज कथा का संपादन किया था किसने तो महेश नारायण, सच्चिदानंद सिन्हा, बाल मुकुंद वाजपेयी और मुरली मनोहर प्रसाद। तो ये देखें तो सच्चिदानंद सिन्हा, आपको लगेगा ये आंसर होगा इसका, महेश नारायण होगा। इन दोनों को तो आप सोचेंगे भी नहीं कि ये भी आंसर हो सकता है, बट ये दोनों नहीं है भाई, ये भी नहीं है। अब सोचो, बाल मुकुंद वाजपेयी और मुरली मनोहर प्रसाद। तो इसका आंसर देखिए तो बाल मुकुंद वाजपेयी थे। ठीक। इसे 3-4 पत्रिका के संपादन का आ चुका है, तो ध्यान रखिए आप। किस क्रांतिकारी पर तिरहुत षड्यंत्र का मुकदमा चला था तो तिरहुत में कौन पहुंचे थे भाई? महात्मा गांधी। और वहां के कमिश्नर कौन थे तो मार्सेड। ठीक। वहां के आयुक्त थे। तो किस पर इसके खिलाफ तिरहुत षड्यंत्र का मुकदमा चला गया, इसे जेल में बंद किया गया तो योगेंद्र शुक्ल को। ठीक। तो इसका आंसर होगा आपका बी। बिहार के किस क्रांतिकारी नेता ने 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में सम्मिलित हुए थे। पूछा यह जा रहा है कि सम्मिलित हुए थे, तो आप बताइए कौन सम्मिलित हुए थे? अजय घोष, फणींद्र नाथ घोष, ज्ञानेंद्र नाथ मित्र और कमलेश्वरी चंद्र सिन्हा। तो बताइए इसका आंसर कौन होगा? पहले ये बताइए कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन किसने किया था? आप ये बताइए पहले। ठीक। और ये क्रांतिकारी कौन थे? तो ये वामपंथियों द्वारा गठन किया गया। इसका नाम ये अब बाद में इसका नाम एसोसिएशन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन हो गया। पहले इसका नाम हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी था। ठीक। और ये किसके द्वारा स्थापना किया तो सचिंद्र सान्याल के द्वारा। और इसके सहयोगी के रूप में देखें तो शहीद आजम भगत सिंह ने नई विचारधारा के रूप में आए और वो इसे जुड़े थे। और बिहार से देखें तो फणींद्र नाथ घोष इससे जुड़े थे। ठीक। और ये 1900 डेट देखें तो 1928 में, ये 1928 तो लिखा भी है, 1928 में ये बैठक हुआ था। इसे यहां फणींद्र नाथ घोष के बारे में जाने तो इसे एक सरकारी गवाह बनाकर धोखा दिया गया और सबूत प्रदान किए, जिसके कारण लाहौर साजिश के मामले में इसे फांसी दे दिया गया। मतलब इस पार्टी के बारे में गवाह बनाया गया और बाद में इसे मतलब धोखा देकर लाहौर षड्यंत्र के मामले इसे फांसी की सजा दे दी गई ब्रिटिशों के द्वारा। तो इसके बारे में ये इसका आंसर होगा आपका बी। पटना क्रांतिकारी के नेता थे मनिंद्र नारायण राय, अजय घोष, ज्योतिन्द्र नाथ, सरयू प्रसाद। तो बताइए इसका कौन था? जब क्रांतिकारी आंदोलन चल रहा था, जब
गर्मपंथियों का उदारवादी क्रांति से मोहभंग हो चुका था, तो वो क्रांतिकारी आंदोलन करने के लिए उग्र हो चुके थे। लेकिन उस टाइम बिहार में क्रांतिकारी नेता के रूप में कौन उभर रहे थे? आप बताइए, कौन उभर रहे थे? बताओ भाई। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो बालक वहां, इतना फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पूछा जाए तो वहां बालक क्या सोचेगा कि भाई इसका नाम, ऑप्शन में तो नाम पहली बार सुन रहे हैं इस व्यक्ति का, इसमें ऑप्शन अंदाज लगाएं तो लगाएं कैसे? तो गलती करके आएगा बच्चा। अगर फैक्चुअल इंफॉर्मेशन अगर पता ना रहे तो गलती करके आएगा ना, है कि नहीं? बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो ये देखिए यहां पे आंसर इसका देखिए तो मनिंद्र नारायण राय है इसका आंसर। ठीक, तो इसका आंसर आपका हो गया ए। बिहार युवक संघ की स्थापना कब हुई थी ये पूछा जा रहा है, और किसने की थी ये भी जान लेते हैं साथ साथ। ठीक, और इसके नेतृत्व कौन कर रहे थे और किसके द्वारा ये किया गया, ये सभी इंपोर्टेंट है भाई। वहां पढ़ रहे हैं बिहार युवक संघ की स्थापना कब हुई, और ये नहीं पता किसने की, और ये भी तो पता होना चाहिए किसके नेतृत्व में किया गया और किसने इसकी स्थापना की। अगर ये पूछा जाए तो कहां जाएंगे? तो ये भी जान लेंगे। तो भाई इसकी स्थापना मनिंद्र नारायण राय के द्वारा किया गया, और नेतृत्व किसने संभाला? तो वहां मोतिहारी के प्रोफेसर, मोतिहारी में किया गया, और वहां के प्रोफेसर ज्ञान साहा के द्वारा, शाह के नेतृत्व में यह किया गया। और स्थापना किसके द्वारा? तो मनिंद्र नारायण के द्वारा किया गया। कब किया गया? तो 1928 ईस्वी में। ठीक, तीन चीज जान लिए। किसने किया था स्थापना, किसके नेतृत्व में हुआ था नेतृत्व, और कब? तो ये तो है ही कब। तो ये देखो मनिंद्र नारायण, ठीक है। नेतृत्व ज्ञान शाह। ये राइटिंग मेरा अच्छा बनता भाई, टेंशन मत लेना, बस ये मार्कर के वजह से ऐसा हो रहा है। मैंने ज्ञाना शाह, आप सुन तो रहे हैं ना, ज्ञाना शाह, याद रखिए। आप कहीं ना कहीं आपके नोट्स में कहीं ना कहीं लिखा होगा ये। ठीक, चलिए आज यही समाप्त करते हैं। आज 29 क्वेश्चन लेके आए थे। कल भी अपना सीरीज इसी टाइम पे चलेगा। चलिए आशा करते हैं आप लोगों का रिवीजन अच्छा चल रहा होगा और एमसीक्यू देखने में मजा आ रहा होगा। चलिए धन्यवाद।